हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत? अच्छा, तो प्लान फॉर द चैनल की ये वीडियो है जिसमें हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि क्या प्लान है इस चैनल के लिए। अभी तक तो इस चैनल को मैं देख रहा था कुछ महीने पहले तक। फिर मैं बीच में नहीं हो सका अवेलेबल बिकॉज मेरी अपनी कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ फैमिली इश्यूज थे। एंड इन सब में मैं फिर चैनल को नहीं देख पा रहा था। बट अब ये है कि मैंने चैनल के ऊपर फोकस करना है एंड इसको ग्रो करना है। एंड इसके लिए यही है कि आई वांट टू मेक इट प्रॉपर चैनल जिसमें वन पेपर एग्जाम्स से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है, सब्जेक्ट्स उसके जो सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड सब कुछ मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगा। एंड इट विल बी इन मल्टीपल वीडियोस जिसमें तमाम सेक्शंस कवर किए जाएंगे। एंड ये लो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है ना आपने क्या कितना किस तरह कैसे पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है। एंड मैं अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कैसे मैं हर सब्जेक्ट में जो है वो इतना स्कोर करता हूँ कि मैं अपने आप को मेरिट के अंदर ले आता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत थोड़ा थोड़ा जो है नंबर से ना मेरिट से बंदा रह जाता है। सो कैसे आपको जो है ना हाई स्कोर करना है, 80% स्कोर करना है, 80% प्लस स्कोर करना है, डिपेंड ऑन दी जो है वो डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। पेपर जितना डिफिकल्ट होगा और इसलिए ओवरऑल मेरिट भी कम बनेगा। बहरहाल वो चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चलती रहती हैं। सो सबसे पहला तो मेरी बात जो है वो यही है कि प्लान तो हमारे पास यही रहेगा कि हम जो है वो चैनल के लिए एक प्रॉपर जो है ना वीडियोस अपलोड करेंगे। करंट अफेयर्स है तो हर महीने का करंट अफेयर्स के ऊपर की वीडियो होगी। फिर मैथमेटिक्स है या एबिलिटी पोर्शन है उसके ऊपर एक हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होगी। फिर इस्लामियात सेक्शन है तो उसके अंदर बताया जाएगा कि आपको इस्लामियात को कैसे और किस तरह करना है। जनरल साइंस को के लिए बताया जाएगा। ठीक है, उसके फिर वीडियोस होंगी। बट ऑब्वियसली मैक्सिमम काम तो आप लोगों ने खुद करना है यहाँ पर। हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती, इट्स वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको आइडिया दिया जा सकता है टॉपिक से रिलेटेड और फिर उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना और बार बार रिवाइज करना आप लोगों का अपना काम है। सो मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चीज़ों को यहाँ पर। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्लान। तो सबसे मैंने पहले बता दिया कि मैं इस चैनल के अंदर जो है ना एफपीसी के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, स्पेशली जनरल एग्जाम्स, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ रहा है कोई लेक्चरशिप का या कोई हेड मास्टर का, तो वो मैं नहीं डिस्कस कर सकूंगा क्योंकि वो मेरी फील्ड ऑफ कंसर्न ही नहीं है। सो जनरल एग्जाम्स को मैं कंसर्न करूंगा जो मैं खुद भी दे रहा हूँ और जो मैक्सिमम लोग दे रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि मैं तमाम सेक्शंस जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करूंगा, जैसे जिसमें हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाता है। ठीक है, आपके पास जो है मैथ का पोर्शन आ जाता है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स का आ जाता है। ठीक है, आपके पास इस्लामियात आ जाती है, आपके पास ईडीएस आ जाती है। इसके अलावा आपके पास जीके का पोर्शन आ जाता है। और आपके पास जो होते हैं आपके किसी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एफआईए हो गया या एएसएफ हो गया, इनके अपने कुछ एक्ट्स होते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है कवर की जाएंगी। ओके। उसके बाद हम जो पेपर्स हो गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा था, क्या क्या इसमें करना चाहिए था। ठीक है। सो हम ये बात करेंगे अपने चैनल के ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो नए आने वाले लोग होंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल सी मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम फैसल है एंड मैंने जो है वो
मल्टीपल जो है ना, वन पेपर एंड एफ सी एस एस पी एम एस क्लियर किया हुआ है। दो मेरी एलोकेशन अभी तक नहीं हुई। सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, एंड मैं खुद भी साथ साथ सीखूंगा। एंड हम कोशिश करेंगे कि हम सब जो है ना अच्छी सी सर्विस जो है ना वो ले लें, ठीक है। तो मेरा वीडियोस बनाने का मकसद या पढ़ाने का मकसद ये है कि ऑफ कोर्स मैं जो यंग लोग आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं जो भी फ्रेश हैं, एटलीस्ट मेरा उनसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बेशक मुझे उनसे ज़्यादा ना आता हो, लेकिन मेरा उनसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं उनके साथ कुछ भी शेयर कर लूँगा। तो किसी सबको फ़ायदा होगा इसके अंदर, ठीक है। सो कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे अगस्त के अंदर अभी, 3 4 हफ्ते, सॉरी 2 हफ्ते पहले तकरीबन 4 अगस्त को पहला एग्ज़ाम था। एंड उसके बाद जो है ना 5 को 6 को 7 को एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो उसमें जो था वो एसएस के थे एंड आईबी के थे। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो एग्ज़ाम्स कैसे थे। अच्छा, तो वो एग्ज़ाम्स जो थे दैट वाज कंडक्टेड ऑब्वियसली बाय द एफपीएससी, ये तो हमें पता है। एंड एग्ज़ाम जो थे वो थोड़े से अब ना डिफिकल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जनरल एग्ज़ाम आ रहा। अच्छा, मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ ना, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं हैं, तो मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ, ठीक है। सो ये आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। अच्छा, तो एग्ज़ाम्स ये था, लेट्स सपोज कि देखो, एक तो ये है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि एफपीएससी सिलेबस फॉलो करेगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये अभी हम देख रहे हैं पिछले 1 1.5 सालों के एग्जाम्स में। दूसरा, ये जो इनका एक पोर्शन होता है जिसमें एक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो अब जो है ना ये लोग जो इनके अपने स्पेसिफिक एक्ट्स हैं वो नहीं ले जा रहे, ठीक है। आप एक आध एमसीक्यूज देख लेंगे वहां से, लेकिन आप जो है मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यूज जो है ना वो कहीं और से देख रहे होंगे। जैसे कि लेट्स सपोज कोई ऑफिस सर्विस एक्ट्स है, या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है। अब ये कैसे वो पूछ रहे हैं, देखो ये जो एक्ट्स है ना, इसमें कुछ पनिशमेंट्स होती हैं या कुछ और अटैचमेंट्स हैं किसी दूसरे एक्ट्स के साथ, ठीक है, लिंक्स तो होते हैं। तो ये वहाँ उस एक्ट को भी उठा के ले आते हैं। अब वो एक्ट जो है इतने ज़्यादा हैं कि 40 50 तो वो बनते होंगे, ठीक है। तो या इससे भी ज़्यादा, तो यार ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने ज़्यादा एक्ट्स को याद रखो, ठीक है। सो क्या किया जा सकता है कि आप ये, चूंकि ये 20 एमसीक्यूज जो होते हैं ये सब के लिए फिर जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए थोड़ा आसान आ जाए, किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ जाए। बैच वन को तो नया ही होगा सब कुछ, तो बैच वन के लिए नया होगा तो, और बैच टू के लिए हो सकता है रिवाइज हो जाए चीज़ें। सो वो किस्मत की बातें हैं। बहरहाल, ये 20 एमसीक्यूज जो होते हैं ये सब के लिए जो होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो इसके ऊपर इतना सोचने की बात नहीं है। जितना तुक्का लग सकता है हमने उतना लगाया, लेकिन जो बाकी 80 मार्क्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है। अब उस 80 मार्क्स में भी करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो काफी डिफिकल्ट दिया है इस बार उन्होंने। यानी बड़ा अनयूजुअल सा करंट अफेयर्स दिया था, ठीक है। और चूंकि 5 साल का था, फर्स्ट टाइम उन्होंने 5 साल से एमसीक्यूज पूछे थे, तो काफी पीछे पीछे तक ये लोग गए थे, 18 तक 19 तक। तो हमें ये चीज का हमें ये चीज का भी समझना है कि करंट अफेयर्स को देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर हम टोटल देखें ना, तो टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज होते हैं, और उसके अंदर 60 से 70 जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको आते होंगे। जो बाकी 30 से 40 एमसीक्यूज होते हैं ना, वो इसी तरह डिफिकल्ट होते हैं। तो उसके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, कुछ तुक्के लगाने पड़ते हैं। सो जो आपका फिर जो ओवरऑल स्कोर है ना वो 75 से लेकर 80 के बीच में बन जाता है, ठीक है। और मेरिट पीसी के बीच में बनेगा जब पेपर ऐसा आएगा, ठीक है। तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। अगर पेपर नॉर्मल आ जाता है तो फिर आपका जो मेरिट है वो 80 प्लस जाएगा, ठीक है। सो मेरा जो है परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में ये है कि मेरे 2 4 एग्जाम्स मैंने दिए थे, ठीक है। एक था एडी आईबी, तो मेरा उसमें जो है मैं की के हिसाब से 82 स्कोर है। एंड दैट इज़ वेरी गुड, जिसमें मुझे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फेज में चला जाऊंगा, जिसकी मुझे काफ़ी तैयारी करनी है, बिकॉज दैट इज़ इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। एंड उसके बाद जो है मेरा इंस्पेक्टर एएसएफ है। दो दिए थे मैंने इंस्पेक्टर एएसएफ के। एक में मेरा स्कोर जो है मैंने अभी तक की देखी नहीं है, बट वेरी कॉन्फिडेंट कि 90 के अराउंड होंगे इंशाल्लाह। एंड जो दूसरा है जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि काफ़ी डिफिकल्ट उन्होंने दिया था, सो उसको उसको जो है वो
हमने जो सॉल्व किया तो मेरा जो नंबर बने कुछ 75 नंबर बने उसके अंदर, ठीक है। एंड उसमें ये था कि ऑब्वियसली काफ़ी अनयूजुअल पेपर दिया था उन्होंने, सो मेरिट भी इसी तरह 73 74 के बीच में बनेगा, 75। तो मैं उसमें भी इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लूँगा, ठीक है। रह गए जो हमारे पास ASF एडी है, तो उसमें जो है मेरा 70 स्कोर है, ठीक है। एंड उसमें जो है वो उसका भी यही था कि अनयूजुअल उन्होंने पेपर दिया था। एंड उसका जो है मेरिट थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर नीचे बन जाएगा, जिसकी वजह से उसमें दो MCQs जो थे वो उनकी तरफ से भी गलत थे। बट बहरहाल उसकी तरफ नहीं जाते, हम ये देखेंगे कि उसमें हो क्या सकता है, ठीक है। सो उसमें मेरा 70 स्कोर बन रहा है। एंड जो ओवरऑल जो मेरिट हो सकता है दैट वुड बी अराउंड 72 73 74। सो यू विल सी कि उसके अंदर क्या होता है। बहरहाल आउट ऑफ 4 जो है मैं 3 पेपर्स में क्वालिफाई करूंगा इंशाल्लाह। एंड मैं नेक्स्ट फेज में जाऊंगा। एंड अब ASF का तो ये होता है कि नेक्स्ट फेज उसका मेडिकल है, एंड मेडिकल के बाद इंटरव्यू है, एंड उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। और IB का ये है कि आपका नेक्स्ट फेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। तो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं शुरू कर ली है, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, बुक रीडिंग वगैरह। सो ये चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है। सो आपको बस ये करना है कि थोड़ी अच्छी तैयारी करनी है, जो कि मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ें, जितना आपको इस चैनल से फ़ायदा हो सकता है फ़ायदा उठाएं, ठीक है। उसके बाद क्या टेक अवेज हम ले सकते हैं इन एग्ज़ाम से? तो यार इन टेक एग्ज़ाम से हम ये टेक अवेज ले सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना हमें स्टडी को सीरियस लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट एग्ज़ाम्स नहीं आने वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दो दो सोर्सेज से हमें एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, एक पाक MCQ से एंड JWT से, और बड़ा अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि भूले ना वहाँ पर जाके, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर हमारे हाथ में है, जैसे इंग्लिश जो है वो चेंज तो हो नहीं सकती ना, मैथ्स चेंज तो हो नहीं सकता, एंड इस्लामियात का पोर्शन है वो चेंज हो नहीं सकता, या पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, स्टडी का पोर्शन है, वो चेंज हो नहीं सकता। तो हमने कोशिश करनी है कि उसको हम मैक्सिमम मार्क्स से गेन कर सके। मेरा जो है वो AD ASF यही हुआ कि जो इन सेक्शन से हैं उनसे मेरे से जो है ना वो मिस्टेक्स हो गए। अब 2 MCQs मेरे से ऐसे मिस्टेक हो गया कि मैंने गलत शेड कर दिया। आई वॉज लुकिंग 71 को मैं देख रहा था और मेरे से 72 शेड हो गया। सो इस किस्म की एरर्स जो होते हैं ये हो जाते हैं। सो इस चीज़ का तो बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आप एक आध नंबर लूज कर देते हो। बहरहाल, तो ये चीज़ें बड़ी केयर करनी पड़ती हैं कि जो MCQs आपको जिस पे आप नंबर ले सकते हैं, जो कि मुश्किल है वो तो मुश्किल है, वो तो सबके लिए है, लेकिन जिसमें आप ले सकते हैं तो कोशिश करनी है कि उसमें आप मैक्सिमम नंबर लें, ठीक है। सो मैंने क्या परफॉर्म किया वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी हमारे कुछ सोशल मीडिया के जो है वो सोशल अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये एक फेसबुक का पेज है, ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है। मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का तो मैं शेयर नहीं कर सका, तो बट मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी नया नया मैंने वो किया है, ठीक है। ये आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये पेज लाइक कर लेना, और वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो चीज़ें यहाँ पर ही शेयर करती जाएंगी। यहाँ पर मैं इस ग्रुप में मैं आपके साथ हूँगा, तो कुछ भी अगर इशू है डिस्कशन होती रहेगी, मैं भी जवाब दिया करूँगा, ठीक है। और आप लोग भी आपस में डिस्कस किया करेंगे चीज़ें। सो इसके जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जब जब भी वीडियो आएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इनके लिंक्स मौजूद होंगे, हर वीडियो के। और जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, वो भी आपको वीडियो के अंदर जो है ना वो होता रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जो है ना नंबर लेके आप डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक ड्राइव का लिंक भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं सब डेटा जो है वो अपलोड कर दूंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए। बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे उसको अभी जो है ना असेंबल करना है, थोड़ा सा उसको फिर अपलोड करना है, एंड दैट विल टेक टाइम, बिकॉज आजकल इंटरनेट का भी काफ़ी इशू चल रहा है। सो चीज़ें इंटरनेट तो काफ़ी स्लो है। सो थोड़ा बहुत जो है ना टाइम लगेगा इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। नाउ फ्यूचर प्लान, तो चैनल से यही है कि मैं ऑब्वियसली पहला तो यही है कि मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस इसके ऊपर, वन बाय वन हर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सेकेंडली, आप लोग ग्रुप्स को ज्वाइन कर देंगे, वहाँ पर आप लोग
कुछ भी पूछेंगे मैं उससे डिस्कस करता रहूंगा, स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, मैं इन्वॉल्व रहूंगा, मैं चीज़ें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। सो एक्टिव डिस्कशन रहेगी, चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। एंड इसके बाद इन केस जो है ना, आप जो कि यूट्यूब से आप पढ़ेंगे आपको समझ आती रहेगी, आप मुझसे पूछते रहेंगे, जितना मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी जो है ना तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इतना बिजी रहूंगा, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ टाइम निकालता रहूंगा उसके लिए, ठीक है। बट अगर किसी को लगता है कि वो 1 to 1 मेरे से भी पढ़ना चाहता है, या उसको मेरी जो है ना हेल्प की ज़रूरत है ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल, मैं अगर कुछ छोटा मोटा बैच बन सकता है तो मैं उसको ज़रूर देखूंगा, बट दैट इज़ इन द फ्यूचर, ठीक है। सो छोटी सी मिनिमल फीस होगी, कुछ ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं चार्ज करूँगा, या मैं, क्योंकि मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं चीज़ों को समझता हूँ। सो जैसे लोग करते हैं तो वो वैसा कुछ भी नहीं होगा। सो इट वुड बी वेरी मिनिमल फीस, ठीक है, जिस जो कि थ्रू आउट दी जो है ना आपका जो एग्ज़ाम ईयर होता है, जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो चलता रहेगा, ठीक है। सो ये इस सेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एंड दिस इज़ द फ्यूचर प्लान। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा। एंड आप जो भी ये वीडियोस देखता रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है, वो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करता रहे, ठीक है। और इन ग्रुप्स के लिंक हर वीडियोस में शेयर होते जाएंगे। अब कल की वीडियो जो है वो मैं आज डिसाइड करूंगा कि मैं किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर डेली वीडियोस आती रहेंगी। एंड उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट एंड द अदर सब्जेक्ट एंड द अदर सब्जेक्ट स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। मीनवाइल आई होप कि लोग आते जाएंगे, हमें ज्वाइन करते जाएंगे, डिस्कशन होती रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर नाउ। मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। एंड आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ें और मेहनत करते रहें। एंड बेशक सक्सेस नहीं मिल रही है अभी, बट मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को अपने अंदर इस होप को रखें, क्योंकि इसके बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है, ठीक है। एंड एलोन मस्क कहते हैं, वैसे तो बड़ी मखलूक है, बड़ी चीज़ है वो, लेकिन कुछ ना कुछ हमें बोल लेना चाहिए इसके, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। सो कहने के लिए तो बड़ी आसान बात है ये, लेकिन करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बट बहरहाल जो भी है, आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, जो आपका है वो आपको मिलेगा, ठीक है। शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम।